नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ये आप लोग का प्लम्बिंग सर्विसेज का पेपर है 2023 वाला, जो कि अभी पेपर आप लोग दे के आए हैं और हम उम्मीद करते हैं पेपर अच्छा गया होगा। इसमें से हम 4 चैप्टर आप लोग को पढ़ाए थे, पहला, दूसरा और पांचवा छठवां यूट्यूब पर पढ़ाए थे। बाकी 2 चैप्टर का आपको हम नोट्स दिए थे और लास्ट में बता भी दिए थे कि आपको कौन कौन से टॉपिक तीसरे और चौथे से पढ़ना है जो नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, लेकिन हाँ, पेपर अच्छा आया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हो सकता है ना पढ़े हो आप, एक आध दो क्वेश्चन, लेकिन वो अथवे में थे। हम उम्मीद करते हैं पेपर आप लोग अच्छा किए होंगे, पूरा अटेम्प्ट किए होंगे। तो जरूर हमें कमेंट बताइएगा। जरा आइए एक बार देख लेते हैं क्या की चीजें आप लिखे हैं। क्या देखिए, यहां पर क्या था आपका, एनी, यहां पर है नेम एनी 5 प्लम्बिंग टूल विथ देयर स्केच। तो जितने प्लम्बिंग टूल हम पढ़ाए थे उसमें से 5 का आपको नाम लिखना था और उसका नाम लिखने के साथ साथ यानी उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है और स्केच भी बनाना था, थोड़ा चित्र वगैरह बना देने थे। आरी है, छीजेल है, बहुत सारी चीजें थी। उस किसी का भी आप कर सकते थे, 5 का केवल। राइट डाउन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सीआई पाइप। जो सीआई पाइप का पीडीएफ में दिया था उसमें मेरिट पूरा लिखा हुआ था, डिमेरिट आप अपने से कास्ट आयरन पाइप का बनाना था आपको। ठीक है, तो मेरिट उसमें पूरा लिखा हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन करे ही होंगे, नहीं तो आप ये वाला कर सकते थे, द क्राइटेरिया सेलेक्टिंग एंड एडेक्वेट टाइप ऑफ पाइप फॉर सॉइल वाटर सॉइल वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, सॉइल वेस्ट डिस्पोजल यहां पर क्या है ना कि ये जो है आपका जो वेस्टेज वाटर जो निकलता है घर से, उसको निकालने के लिए कौन कौन सी पाइपें यूज करेंगे, तो वो बताना था कि कौन सी पाइप हम यूज करेंगे। ज्यादातर जो है हमारी जो ये ढलवा लोहे की पाइपें हैं, आरसीसी की पाइपें हैं, इस तरह की पाइपें हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक की भी पाइपें यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहां पर बताना था। नेक्स्ट है यहां पर इन लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लम्बिंग सिंबल। तो ये वाला तो नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंबल पूछा है ना, सिंबल में आप लोग को नहीं पढ़ाया गया ना ही, ये सिलेबस में है, बट कोई बात नहीं, पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन ये नीचे के 2 कर सकते थे आप इजी तरीके से। ये मैं कल टिक मार्क भी करवाया था, दोनों मैंने करवाया था कि आप जो है ये पढ़ लीजिएगा। 2 पाइप सिस्टम, 1 पाइप सिस्टम कल बताया था। ठीक है, कल आप लोग को अच्छे से मतलब पढ़ाया नहीं था लेकिन बता दिया था टॉपिक, कि आप नोट्स भी दिया था उसमें से पढ़ना था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग बोला था पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आप दोनों अगर पढ़े रहे होंगे तो किए होंगे ठीक ठाक। वैसे ये सब पिछली बार भी आप पढ़े थे, WWE में भी पढ़े थे ना। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर अगर यहां पर देखें 3 में, अटेम्प्ट एनी 1 एनी 2, सभी में 2 ही अटेम्प्ट करना था। तो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग अ ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ए ड्रेनेज सिस्टम, आपको इंस्पेक्शन करना है, टेस्टिंग करना है। तो इसमें ना आप इंस्पेक्शन करने और टेस्टिंग वाले में वही जो पाइप वाला आप सीवेज पाइप वाला इंस्पेक्शन करते थे, वही ड्रेनेज सिस्टम करना है, तो इसमें वो लिख सकते थे आप। ठीक है, अगर ये नहीं लिखते तो आप नीचे लिख सकते थे वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस एंड डिस्कस देयर वर्किंग। वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस में आप यहां पर जो है जैसे तमाम जो है हमारे बाथरूम वगैरह में जो लगते हैं अप्लायंसेस, उसी के बारे में यहां पर लिखना था। टोटी वगैरह जो नहीं होता है वही है वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस वगैरह। ठीक है, उसी के बारे में लिखना था। लेआउट ऑफ सीवर पाइप जो है कैरिंग सीवर फ्रॉम हाउस एंड एक्सप्लेन ईच पार्ट, ये तो आप डब्ल्यू में बनाए हो। ठीक है, तो मैं बताया था एक बार, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना था। ये तो आप अपने से ही बना दे सकते थे कि मेन पाइप, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, फिर ब्रांच पाइप, इस तरह से उसमें आप अपने से बना देते, तब पर भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में अगर देखें यहां पर, तो नेम द टाइप ऑफ डिफरेंट टैंक यूज फॉर वाटर स्टोरेज, विच वन इज एडवांटेजेस। तो आपको वाटर टैंक के बारे में बताना है, वाटर स्टोरेज टैंक के बारे में बताना है। तो ओवरहेड टैंक है। ठीक है, ओवरहेड टैंक में आपका जो है तमाम तरह के स्टील की है, आरसीसी की है, ये सब चीजें आपको इसमें लिखना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैनहोल, मैनहोल के बारे में, टाइप मैनहोल कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, नेम अलाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अलाइनिंग। तो ये क्वेश्चन आपको कल ही बताया था कि अलाइनमेंट वाला आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ना। लेइंग वाला पाइप, लेइंग पाइप में ही पहला स्टेप अलाइनमेंट आता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें था। राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर वाटर हीटर, ये तो पूरा पढ़ाया हुआ है, जस्ट डिस्कस किया था कल ही अभी। ठीक है, सोलर वाटर हीटर पूछा था, सेंट्रल वाटर हीटिंग पूछ लिया था, और डोमेस्टिक हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम पूछ लिया था। तो ये कल ही अभी पूरा डिस्कस किए थे, ठीक है, अच्छे से पिछली क्लास में। तो चलिए ठीक है, ये एवरेज पेपर ही रहा है। कुछ इधर वाले में आप लोग का थोड़ा सा नहीं हुआ होगा, या कुछ लोग लिखे होंगे, ठीक ठाक लिखे होंगे। तो पेपर एवरेज ही गया है, बढ़िया है। जैसा कि आप लोग अभी तक कहीं पर कोई क्लासेस इसकी नहीं चलाई गई थी,
मैं भी फिलहाल आपको जल्दीबाजी करके चलाया कि ताकि ये कम से कम कुछ पढ़ लें आप लोग, कुछ लिख लें, ताकि फेल ना हो। ठीक है, जैसा कि पूरे यूट्यूब पर कहीं कोई नहीं प्लम्बिंग पढ़ाया था, तो बहुत बढ़िया गया उस हिसाब से अगर देखा जाए। तो सभी लोग अब डीएससीएस पर लग जाइए, अब डीएससीएस पर लग जाइए। डीएससीएस की जो क्लास है वो मैं आपको बता दूं, अभी जो है क्लास आज की डेट में आपकी क्लास अभी 3 बजे से चलेगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऑल थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश ये होगी हमारी ऑल थ्योरी आज खत्म हो जाए। ठीक है, ऑल थ्योरी कवर करेंगे और कल जो है पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल में जितने टाइप के न्यूमेरिकल हैं अलग अलग, सब न्यूमेरिकल कल देखेंगे। तो टुडे आज ये वाला होने वाला है पार्ट, 2 पार्ट में ही क्लास चलेगी, एक आज आपकी 3 बजे से और कल फिर 3 बजे से, या फिर सुबह भी हो सकती है, तो उसमें न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है, चलिए तो सभी लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास शेड्यूल्ड हो या क्लास स्टार्ट हो तो आपको मैसेज चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप क्लास करने टाइम पे आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले जो है सेशन में।